प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता था कि यूहन्ना जिस काम के लिए भेजा है वही करेगा, लेकिन उसके वचनों की मुनादी उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह ही करेगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रार्थना सुनन लई प्रार्थना प्रभु जी इस ते समर्थी ते पवित्र नाम च मंगदे, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने जो वचन दिया है वो हो सकता है हजारों परमेश्वर के दासों दासियों ने सुनाया होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि हमको परमेश्वर ने ये वचन क्यों कहने के लिए कहा है। असल में यूहन्ना परमेश्वर का एक चुना हुआ भविष्यवक्ता था, जिसको परमेश्वर ने अपनी मर्जी से अपने बेटे के स्वागत की तैयारी के लिए भेजा था। और ऐसी बात किसी भी और संसार के किसी जीवित प्राणी के लिए नहीं हुई, ना ही किसी ईश्वर और देवता के लिए हुई है कि पहले कोई आकर शब्द बनकर, बोलने वाले का शब्द बनकर, यानी कि जो बुलारा बनकर आकर इस बात की मुनादी करे कि परमेश्वर का पुत्र आ रहा है, सावधान हो जाओ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी जगह पर अपने प्रिय पुत्र यीशु को जो भेजना ही भेजना था, भेजा ताकि वो उसके वचन की मुनादी करे, उसकी शर्तें लोगों को बताए और लोगों को चंगा करे और उनका मार्गदर्शन करे और उनको अपनी सच्चाई बताए। हालेलुया। यूहन्ना ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, उसने कोई ऐसी बात कबूल नहीं की कि वो मसीह है, ऐसा उसने कभी नहीं कहा। उसने केवल यही कहा कि वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार के लिए आया है कि उसके मार्ग सीधे किए जाएं और उसके रास्ते सीधे किए जाएं, यानी कि जो भटके हुए लोग हैं उनको सीधे मार्ग पर लाया जाए, ताकि जब परमेश्वर का पुत्र आए वो उसकी महिमा करे। हालेलुया। और यूहन्ना पर केवल मन फिराव की मुनादी ही करनी थी और यही उसको कहा गया था। और यीशु के आने की खुशखबरी वो इसलिए देता था क्योंकि उसको परमेश्वर ने हुक्म दिया था कि तुम जाओ और अपने प्रभु खुदावंद यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी है वो आ रहा है, सीधे हो जाओ। जो भटके हुए लोग हैं वो उस राह पर आ जाएं ताकि यीशु मसीह आए तो वो उसका स्वागत करें। और यूहन्ना
जंगल में पुकार पुकार कर कहता था कि खुदा के मार्गों पर चलो, अर्थात उसके मार्गों को सीधा करो, अर्थात अपने हृदयों को उसकी तरफ मोड़ लो जो परमेश्वर की ओर जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो अपने हृदय को मजबूत करता है वो ही परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, उसका हृदय ही सीधा, साफ और शुद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर संसार में आकर आप अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेकर चले और अपने मार्गों को शुद्ध करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र जो है वो प्रेम की शिक्षा देता है। हालेलुया। इसलिए वो किसी और के काम में दखलंदाजी नहीं करता। अब सुनिए, वो कहता था कि उसके आने से पहले अपने हृदयों को मजबूत करो और सर्वशक्तिमान के मार्गों को एक दूसरे से मिलाओ, यानी कि एक दूसरे से प्रेम का संबंध बढ़ाकर आपस में मेल मिलाप रखो, अलग मत हो वो। अर्थात वो कहता था शरीर पर मन मत लगाओ, ऊंचे नीचे रास्तों को बराबर करो, चौरस करो, मतलब जो घमंड में हैं और अपने रुतबे में हैं वो अपने आप को नॉर्मल करें, नीचे ले आएं, ताकि राजा आ रहा है, राजा भी नहीं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आ रहा है। हालेलुया। वो कहता है कि हर बुराई को दूर करो, अर्थात उसके मार्ग में आने वाले हर जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और घमंड आदि को ख़त्म कर दो और इंतज़ार करो, क्योंकि खुदा का बेटा आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसका जिक्र इतिहास के पन्नों पर हज़ारों साल पहले ही किया जा चुका है, इस बात की बुनियादी वो करता था। वो कहता था कि केवल संसार के भटके हुओं को प्रभु के स्वागत के लिए यरदन के नज़दीक आओ, ताकि उसके जल में, पवित्र जल में अपने आप को शुद्ध कर लो। यानी कि जो एक बार बपतिस्मा ले ले, वो उसका मतलब ये है कि वो पानी में जब डूब जाता है तो वहाँ मर जाता है, और जब बाहर निकलता है तो वो नया जन्म लेकर बाहर निकलता है, यानी कि वो नए रास्ते पर आ जाता है। हालेलुया। सुनिए, वो लोगों को पुकारता था, और देखो जंगल में कोई ऐसा साधन नहीं था कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए कि यूहन्ना पुकार रहा है, परमेश्वर का बेटा आ रहा है, वहाँ चलकर अपने अपने हृदयों को साफ और शुद्ध करो, उससे बपतिस्मा लो। लेकिन बिना किसी रास्ते के या बिना किसी सहूलत के, क्योंकि तब कोई गाड़ियां नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, लोग घोड़ों, गधों, खच्चरों और बैलगाड़ियों पर आते थे। किसी ने उसकी आवाज़ सुनी, उसने जाकर शहरों में मुनादी कर दी कि देखो जंगल में एक पुकारने वाला पुकार कर कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य नज़दीक आ रहा है, अपने आप को सुधार लो। तब लोग उमड़ पड़े, दौड़ पड़े कि देखो ये परमेश्वर की बात करने वाला कहाँ से आ गया, क्योंकि कोई भी उस समय परमेश्वर की बात ना करके केवल लोगों को उलझाने की बातें करते थे, जो उन लोगों की जेबें भरते और उनकी ही वडियाई करते थे। लेकिन यूहन्ना ने खबरदार किया सबको कि सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ, कि जो आ रहा है वो इतना शक्तिशाली है कि वो खुद, यानी कि जो यूहन्ना है वो उसके पैरों की जूतियों को छू तक नहीं सकता, वो इतना पवित्र है। अब देखिए, जब परमेश्वर का पुत्र आप देखेंगे तब हर कोई नया जन्म ले चुका होगा और उसका स्वागत करने के लिए नए मन से उसके सामने आएगा।
लेकिन लोगों को केवल इतना ही मालूम था कि इससे जल में डूबकर नया जन्म मिल जाता है, वो ले लो। वो कहता था संसारिक दूरी को मिटा दो, एक हो जाओ। अब वचन को पढ़ते हैं, मरकुस की इंजील पहला अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। हो सकता है आपने पहले सुनी हो, लेकिन इसका मतलब अलग हो जाता है। सुनिए, हमने कई बार कहा है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में एक एक वचन का लाख लाख बार आप उत्तर निकाल सकते हैं। सुनिए, हम शुरू से 1 से 4 तक पढ़ते हैं। सुनिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। वो इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं कहता था। वो कहता था मन फिरा लो, ताकि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, परमेश्वर का बेटा आ रहा है जिसने आपके हृदयों पर राज्य करना है, आपके शरीरों पर राज्य नहीं करना है। वही टेढ़े मेढ़े दिलों को वो सीधे करता था। सुनिए, ऐसा हुआ कि यूहन्ना जब अपना काम पूरा कर चुका था, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए भेजा, ताकि जो काम यीशु मसीह ने आकर करना है वो वहां से शुरू हो जाए। और जब बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह बाहर आ गया तो उस पर पवित्र आत्मा उतरा, ये हमने बता चुके हैं। और उसको 40 दिन 40 रात जंगल में शैतान के द्वारा परीक्षा देनी पड़ी थी। हालेलुया। और उसमें वो कामयाब हुआ था। लेकिन अभी यूहन्ना जीवित था, इसलिए यीशु मसीह ने अपना प्रचार शुरू नहीं किया। तब परमेश्वर ने उसको अपनी युक्ति के द्वारा जेल में डलवा दिया। जेल में डलवाने का मतलब था कि यूहन्ना को अलग किया जाए, संसार से अलग किया जाए और यीशु मसीह को भेजा जाए, ताकि उसको लोगों में साबित किया जाए कि परमेश्वर का पुत्र आ चुका है। अब आप कहेंगे कि यीशु मसीह क्यों आया? इसीलिए आया कि वो असल में परमेश्वर के राज्य की मुनादी करेगा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि जिस मनुष्य ने, भविष्यवक्ता ने उनको बपतिस्मा दिया था मन फिराने के लिए, वो जब जान गए कि वो जेल में डाल दिया गया है, वो घबरा गए कि अब क्या करेंगे, क्योंकि जिसने रास्ता मार्ग दिखाया था वो तो खुद जेल में चला गया है, अब क्या किया जाए। तब परमेश्वर ने यूहन्ना का बलिदान करवाया, उस पर किसी भी तरीके से इल्ज़ाम लगाकर या किसी से दुश्मनी पैदा करके वो हेरोदेस की पत्नी हेरोदियास जो थी, उसके कारण उस पर इल्ज़ाम लगा और उसका सिर काट दिया गया, यानी कि वो मारा गया। उसकी ज़ुबान बंद कर दी गई ताकि ये प्रभु का प्रचार ना कर सके। ये बात सूरज प्रमाणी ने बताई है कि उसका सर क्यों काटा गया था। उसका सर इसीलिए काटा गया था कि वो मुंह से शब्द बोलता था, पुकारने वाले का शब्द था, उस शब्द को उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन हुआ क्या, यीशु मसीह खुलकर सामने आ गया और उसने अपना प्रचार, परमेश्वर के राज्य का प्रचार, मन फिराव का प्रचार उसने शुरू किया।
क्योंकि उस समय लोग घबराए हुए थे और अंधेरे में, यानी कि संसार की बुराई से बचने के लिए वो अपने आप को घबरा कर छुपा रहे थे कि अब क्या किया जाए, कौन उनको संभालेगा। तब जगत में ज्योति की नाई यीशु मसीह आया ताकि अंधेरे में बैठे हुओं को, डरे हुओं को वो ज्योति में लाए और उनको मालूम हो जाए कि आकाश से जो ज्योति चमकी है वो उनके लिए फायदेमंद है और उनका मार्गदर्शन करने वाली है। हालेलुया। सुनिए, तब लोग जो बपतिस्मा लेते थे और उस सही मार्ग नहीं जानते थे कि क्या करें। यूहन्ना वापस चला गया है, यानी कि मारा गया है। वो आत्मिकता के बारे में अभी समझे नहीं थे और ये नहीं जानते थे कि उन्होंने बपतिस्मे से नया जन्म क्यों लिया है। क्या करें, वो इस बात से वो अनजान थे कि कौन आकर उनको समझाए कि ये उनके साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो सब डरे हुए थे। बस उसी तरह वो घबराए हुए और अपने कामों में मसरूफ हो चुके थे कि जो होगा देखा जाएगा। उनके हृदयों में ज्योति नहीं थी, वो अंधेरे में भटक रहे थे। उनमें खास तौर पर कुछ नगरों के नाम हम बताते हैं, गलील, नासरत, कफरनहूम और जबूलून और नप्ताली आदि इलाकों में लोग, क्योंकि उनके यरदन के ये सारे नगर नज़दीक थे जहां पर यूहन्ना ने सबको बपतिस्मा दिया था। और यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तब उनकी उम्मीद टूट गई। तब यीशु उनमें आ मिला। हालेलुया। और एक ज्योति की नाई उनके हृदयों को रोशन करने के लिए उसने उनकी उम्मीदों को जगा दिया कि उनके टूटे दिल फिर से जुड़ जाएं और जो अंधेरे में बैठे हैं वो उजाले में आ जाएं, ताकि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और परमेश्वर का मार्ग बताने वाला उनके बीच आ चुका है। हालेलुया। सुनिए, तब यीशु ने गलील के नासरत से अपना प्रचार शुरू किया मन फिराने का। उसने उनके जो प्रार्थनालय थे उनमें जाकर ऐसी ऐसी बातें कही कि लोग हैरान हो गए कि ये अब कौन आ गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये पूरे अधिकार से वचन सुनाता है जिसमें जीवन है और दुष्ट आत्माएं उसको देखकर भाग जाती हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, तब उनके हृदयों में ज्योति चमकी। हालेलुया। क्योंकि उसने इन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए इनके बीमारों को चंगा करना शुरू कर दिया। चंगा कैसे हुआ कि जो लोग उसको छू लेते थे वो चंगे हो जाते थे। यहीं पर लोगों का विश्वास उस पर बढ़ना शुरू हो गया और वो उसको छूते इससे पहले ही वो उनको छूकर चंगा कर देता था। हालेलुया। क्योंकि उसने अंधेरे में बैठे हुए लोगों को उजाले में लाया, अर्थात संसार का मोह उनसे तुड़वाया और परमेश्वर के राज्य की ओर उनको मोड़ दिया। और उनके रास्ते जो यूहन्ना बना गया था वो अब साफ और सुथरे होने शुरू हो गए। वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 4 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक। सुनिए, और वह नासरत को छोड़ कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। और जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी
और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब आप जान लीजिए कि ये बात सत्य है कि यीशु मसीह और यूहन्ना का मेल जरूरी होना था, उसके बिना कुछ रुकावट आ सकती थी। हालेलुया। अब आपका हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ जाए, ये हम चाहते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।